हेलो एवरीवन, ये वाला चैप्टर अभ्यास 3 भी है। ये इकाई 3 का 3 भी है। ये उत्तर प्रदेश की क्लास 6 की किताब है मैथ की, जो उत्तर प्रदेश की सरकारी किताबें होती हैं क्लास 6 की, बस वही है। तो यहाँ पर हम लोगों के इकाई 1 और इकाई 2 पूरा हो गया, तो ये इकाई 3 का 3 भी शुरू हो रहा है। आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं। इस तरीके से आकृति बनी हुई है का खा गा, ठीक है। यहाँ पर बीच में 9 दिया गया है, 10 दिया गया है, और यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो ये हम लोग फाइंड करेंगे। इसी तरीके से दूसरा सवाल है 10, 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो किस तरीके से आएगा इसकी बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो 4 है, -3 है, 15 है, -7 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 4 करेंगे, और ये जो -3 है -3 करेंगे, प्लस 15 है 15 करेंगे, और फिर -7 है, ठीक है। अब इसे हम लोग जोड़ घटा लेंगे, तो यहाँ पर प्लस प्लस वाले और माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो प्लस प्लस वाले 15 और 4 कितना हो गया, 19 होता है। यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि ये माइनस के जुड़ जाएंगे, लेकिन माइनस ही चिन्ह रहेगा। तो 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। 19 में से 10 गया तो कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से बीच में देखिए 9 आया है। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। 21 करेंगे, प्लस 11 करेंगे, -13 करेंगे और माइनस के 9 करेंगे, तो तब 10 आ जाएगा। ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। देखिए 17 हो रहा है, ठीक है, माइनस के 15 हो रहा है, इसके बाद प्लस के 14 है, और फिर माइनस के 18 है। प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे, 17 और 14 कितना होता है दोस्तों, 31 होता है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे, और जो चिन्ह आएगा वो माइनस का ही आएगा। 15 और 18 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक है। -33 में से 31 घटाएंगे, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, और जो बड़ी संख्या वाला चिन्ह होगा बस वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला ऑप्शन है -2, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर दूसरा वाला सवाल देख लेते हैं। तो दूसरे वाले सवाल में क्या हो रहा है, देखिए ये जो आपको दिख रही है आकृति इस तरीके से, इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। और ये वाली आकृति जो दिख रही है, इसको भी हम लोग जोड़ या घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो इसलिए हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए 15, ठीक है, और यहाँ पे करेंगे +11, ठीक है। 15 और 11 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। थोड़ी दूरी पर क्या करना है, -3 और प्लस के 19, तो यहाँ पर क्या करेंगे 19, ठीक है, 19 माइनस के 3, ठीक है। ये एक तरीके का आपका माइनस का चिन्ह नहीं है, बराबर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए ये हमने इस तरीके से 3 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे 19 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब ये जो दो संख्याएं आपके सामने आ गई हैं, इन्हीं संख्याओं को हम लोगों को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। तो हम लोग घटा देंगे, 26 में से 16 गया, कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। इसीलिए इसमें बीच में आया है 10। सेम टू सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। ये जोड़ लेंगे, ये जोड़ लेंगे, और दोनों को आपस में घटा देंगे। सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन मार्क पता करना है। तो 12 और 6 18 हो गया, तो 18 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 8 और 5 13 हो गया, तो यहाँ पर माइनस के 13 कर देते हैं, और 18 में से 13 गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये आपके सामने जो ऑप्शन नंबर 2 है, यही आपका आंसर होगा। सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे अभ्यास पुस्तिका है, तो यहाँ पर पुस्तिका में खाली जगह को भरना है। तो ये जो खाली जगह इसको भरेंगे। का वाला क्या कहता है, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा, पूर्णांक ही होगा। यहाँ पे एक बात समझने की है, यहाँ पे इस तरीके से लाइन कर देंगे, इधर वाले 1 2 3 4, यहाँ पर भी करेंगे -1 -2 -3। इस तरीके से आपके यहाँ पर 0 के उल्टी साइड क्या होगा, माइनस के आएंगे, और 0 के सीधी साइड क्या होगा, प्लस के आएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो भी है वो पूर्णांक ही है, ठीक है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। तो यहाँ पर क्या है, तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव। अब चाहे एक को -1 कर दिया जाए तो 0 आएगा, तो 0 भी एक तरीके का पूर्णांक है। यहाँ पर क्या है कि 1 और 2 को अगर जोड़ दिया तो 3 आ जाएगा, तो 3 भी एक तरीके का पूर्णांक ही है। यहाँ पर जितने भी जोड़ घटाना होंगे, जो भी संख्या माइनस की आएगी प्लस की आएगी, वो सारे के सारे यहाँ पे पूर्णांक होंगे। तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव क्या होगा, पूर्णांक होगा। खा वाला देख लेते हैं।
दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा, धन पूर्णांक ही होगा। ठीक है, यहाँ पर एक को अगर हम लोगों ने जोड़ दिया, ये धन पूर्णांक है, ये माइनस के ऋण पूर्णांक है। ठीक है, प्लस के धन पूर्णांक को हम लोगों ने प्लस के धन पूर्णांक से जोड़ दिया, एक को दो से जोड़ दिया तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो धन पूर्णांक बिल्कुल सही बात है, वो धन पूर्णांक ही होगा अगर दो जोड़ दिए जाएं। गा वाला देख लेते हैं, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल कितना होगा। तो दो ऋण पूर्णांकों का योगफल हमेशा ऋण पूर्णांक ही होगा। यहाँ पर मैंने -3 ले लिया, -2 ले लिया, तो -3 -2 कितना हो गया, -5 हो गया। तो ये भी आपका ऋण पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा वाला सवाल देख लेते हैं। चौथे का किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होगा। ठीक है, ये सत्य या असत्य है, ये हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी पूर्णांक तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम को क्या करेंगे, देखिए कोई भी पूर्णांक ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे -1 ले लिया मैंने। ठीक है, उसके योगात्मक प्रतिलोम, अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए इसका योगात्मक प्रतिलोम जस्ट इससे उल्टा होगा। अगर ये माइनस का है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे। ठीक है, तो उसका जो योगफल होगा, अगर इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ घटा दिया तो समझ लेना 0 आएगा। तो बिल्कुल सत्य बात है, कोई भी संख्या का अगर आपको योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, बस उसके अगर वो प्लस का है तो माइनस कर देना है, माइनस का है तो प्लस कर देना है। अब यहाँ पर चौथे का खा देख लेते हैं, 0 ऋण पूर्णांक है। ठीक है, बिल्कुल असत्य बात है, 0 कोई भी ऋण पूर्णांक नहीं है, ना ऋण है ना ही धन है। ठीक है, ना ही धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो वो बीच में है, ना उसे कह सकते हैं, तो ये असत्य बात है। वाला देख लेते हैं, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होगा। तो ये भी बात बिल्कुल असत्य है, क्योंकि दो ऋण पूर्णांक कौन से होंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -1 भी ले लेते हैं। अब इनको योगफल अगर हम लोग करेंगे इसका, तो क्या होगा कि -2 -1 जुड़ जाता है, तो इसमें क्या करेंगे, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया था, योगफल धन पूर्णांक हो जाता है, लेकिन यहाँ तो माइनस का है। ठीक है, तो ये बिल्कुल असत्य बात है। अब हम लोग घा वाला देख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला सवाल है, किसी पूर्णांक और 0 का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। बिल्कुल सत्य बात है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई माइनस है या फिर कोई प्लस का 2 है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि ये जो पूर्णांक हैं, चाहे वो -1 हो चाहे वो प्लस का 2 हो, किसी पूर्णांक और 0 का योगफल, अगर इसमें 0 का योगफल कर दिया जाए तो वो संख्या क्या होगी, उस पूर्णांक के बराबर होगी, इस पूर्णांक के बराबर होगी। तो क्या इसको जोड़ देंगे तो प्लस का 2 ही आएगा, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस का 1 ही होगा, तो उस पूर्णांक के बराबर होगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पर चा वाला देख लेते हैं। घा के वाला आएगा तो यहाँ पे चा वाला थोड़ा गलत है, लेकिन सवाल तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अपनी किताब में भी आप लोग देख लेना, एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। तो ये बात बिल्कुल असत्य होती है। अगर एक ऋण, ठीक है, कोई भी एक ऋण ले लिया, ठीक है, कोई भी एक धन ले लिया, अब इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आएगा। यहाँ पर धन पूर्णांक है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो इस वाली कंडीशन में तो क्या हो गया, 1 आ गया। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे -2 कर दें और प्लस का 1 कर दें, यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस का, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि सदैव शब्द लिखा है तो कुछ भी नहीं कह सकते। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो फिर ये असत्य है। ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं। संख्या रेखा पर -18 और +18 0 से समान दूरी पर, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ पर क्या है कि कोई भी, मान लेते हैं -18 और +18 की जगह हम लोग एक संख्या कर देते हैं। ठीक है, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 1, क्योंकि इतनी बड़ी लाइन हो नहीं पाएगी, इसलिए हम लोग वो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 0 से उतनी ही बराबर पे है, ये भी 0 से उतनी ही बराबर पर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पर ये वाला सवाल देख लेते हैं। दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ठीक है, दो धन पूर्णांक +2 +3 का योगफल हमेशा धन पूर्णांक ही होता है, +5। ठीक है, सत्य बात है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों का जो अभ्यास 3 का भी है ये पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।